नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और मिडिल ईस्ट वॉर को लेकर ताज़ा अपडेट जो आ रहे हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन साथ ही बात करेंगे कि क्या वाकई में डील होने जा रही है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच डील हो सकती है, क्योंकि संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं और मिले भी क्यों ना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा किया है और इसलिए लोग काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं कि ऐसा हो सकता है। देखिए, लंबे वक्त से कोशिश हो रही है किसी तरह से कूटनीति के जरिए इस मसले को सुलझा लिया जाए। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि युद्ध फिलहाल कोई नहीं चाहता है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं किसी तरह से इस युद्ध से हम बाहर निकल जाएं और इसीलिए लगातार डिप्लोमेटिक कोशिश हो रही है। और आपने देखा होगा कि किस तरह से इसमें पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया गया। इसके अलावा जो अब्बास अरागाची है वो ओमान भी पहुंचे, तो अलग अलग देश कोशिश कर रहे हैं अपनी ओर से कि किसी भी तरह से ये डील हो जाए। लेकिन जो सबसे ताज़ा खबर है वो क्या है? वो है कि इस वक्त ईरान से आज युद्ध को खत्म करने को लेकर जो प्रस्ताव भेजा गया अमेरिका की ओर से, उस पर जवाब आ सकता है। अब इस जवाब को लेकर लोग बहुत ज्यादा सकारात्मक सोच में हैं। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका के साथ ईरान की जो बातचीत हुई है वो बहुत ही अच्छी रही है बातचीत। अब जब बातचीत इतनी अच्छी हो रही है, इतनी अच्छी चल रही है, जैसा कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर कहा, ये देखिए, 24 घंटे में अमेरिका की ईरान के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई है और यही वजह कि बहुत ज्यादा लोग सकारात्मक हैं कि अब शायद ये मसला हल हो जाए। लेकिन क्या वाकई में ईरान तैयार हो गया है उस बड़ी शर्त को मानने के लिए? वो शर्त क्या, जिसकी वजह से पहले भी जो बातचीत हुई है वो फेल हो गई। उसमें क्या है? उसमें पहली चीज है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देगा। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं करेगा, वो बम नहीं बनाएगा और साथ ही साथ 400 केजी जो यूरेनियम रखा हुआ है, एनरिच यूरेनियम, वो अमेरिका को सौंप देगा। बहरहाल इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि जो 14 से 15 एक कह सकते हैं अलग अलग प्रस्ताव जो दिए गए हैं, 14-15 इसमें शामिल है। उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में आपको बताएंगे धीरे धीरे, लेकिन प्रमुख तो मैंने आपको 2 ये बता दी है। और हो सकता है कि क्या ईरान इसके लिए तैयार हो जाए, उसकी वजह भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसके बैकडोर में यानी कि पर्दे के पीछे भी बहुत कुछ चल रहा है। नौसैनिक गतिरोध ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने ईरान के ऊपर कर रखा हुआ है। अब इसमें आप जानते हैं कि हॉर्मुज में इस वक्त नाकेबंदी किस तरह की है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, इस पूरे एरिया पर इस वक्त ये जो रूट है, इस पूरे एरिया पर इस वक्त यहाँ से अमेरिका ने कब्जा करके रखा हुआ है। कब्जा किस हिसाब से किया है कि यहाँ पर अमेरिकी शिप तैनात है जो यहाँ पर किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं और समुद्र में जो तनाव है वो अपने चरम पर पहुँचा हुआ है। कल अमेरिका ने एक ईरानी शिप है, टैंकर है, उसके ऊपर भी हमला कर दिया था जो हॉर्मुज के इसी इलाके से गुजर रहा था। तो अगर इस इलाके में आप समझिए कि हो क्या रहा है, अमेरिका अगर यहाँ पर बैठा हुआ है इस जगह पे, तो दूसरी तरफ तो ये जो इलाके आप देख रहे हैं, ये लाल, इस इलाके में पूरी तरह से ईरान की जो नेवी है, उसकी जो सेना है, उसने अपना पूरा कब्जा करके रखा हो। यहाँ पर छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, मैं आपको एक डॉट दिखा रहा हूँ, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पर इस वक्त ईरान की नेवी के जवान मौजूद हैं। छोटे छोटे वो बोट्स लेकर आते हैं, यहाँ पर हमला कर देते हैं। तो कुल मिलाकर जो अंदर का घेरा है, ये जो आप अंदर का घेरा दिख रहा है, ये ईरान के पास है और ये जो आपको दिखा रहे हैं बाहरी घेरा जो है वो इस वक्त अमेरिका ने इस जगह पे अपना कब्जा करके रखा हुआ है। अमेरिका ने पिछले दिनों जब ये घेराबंदी की, उसका असर ईरान के ऊपर काफी ज्यादा पड़ने लगा है, क्योंकि उनके जो जहाजों की आवाजाही बंद हो गई है। हालांकि अमेरिका ने जो एक योजना के तहत यहाँ पर आपको पता है कितने, करीब 1600, जी हाँ 1600 यहाँ पर जहाज मौजूद है इसके अंदर, यानी कि ये जो इलाका है जिसको हम पर्शियन गल्फ कहते हैं, इस समुद्र में इस वक्त 1600 जहाज मौजूद हैं। इनमें से सिर्फ 2 जहाजों को ही बाहर निकाला जा चुका है। अमेरिका सिर्फ 2 जहाज निकालने में कामयाब रहा है। अब ये जो ऑपरेशन था जहाजों को बाहर निकालने के लिए, सेफ पैसेज देने के लिए, ये ऑपरेशन बंद करना पड़ा। बंद क्यों करना पड़ा? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने इनकार कर दिया कि हम आपको अपने बेसिस को इस्तेमाल करने नहीं देंगे, हम अपना एयर स्पेस आपको इस्तेमाल नहीं करने देंगे, जो अमेरिका यहाँ पर ऑपरेशन चलाता है इन जहाज़ों को बाहर निकालने के लिए। अब जब अमेरिका को सपोर्ट यानी कि समर्थन नहीं मिला सऊदी अरेबिया से अपने एलाई से, तो उसने ये ऑपरेशन बंद कर दिया और 1600 जहाज़ यहाँ पर फंस गए हैं। अब ये दोनों ही तरफ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस तरह से नाकेबंदी को ख़त्म किया जाए और शायद ये एक वजह है कि जो इस वक्त ईरान है, ईरान कोशिश ये कर रहा है कि
किसी तरह से इस मामले में अब वो भी थोड़ा सी नरमी दिखाएगा और अपनी कुछ और शर्तों को मनवा के वो अमेरिका के इस डील को मान लेगा। लेकिन ईरान के पीछे कोई है जो ईरान को लगातार ये मानने के लिए मजबूर कर रहा है कि वो इस डील को के लिए तैयार हो जाए या फिर हामी भर दे। लेकिन उसने भी एक बात सामने रख दी है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर वो तैयार नहीं हो रहा है। चीन ने ईरान पर युद्ध फिर से शुरू ना करने का दबाव डाला है। क्यों डाला है वही बताएंगे। ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच में जो शिखर सम्मेलन होने जा रहा है उससे पहले हॉर्मुज़ को फिर से खोलने के लिए इस वक्त कोशिश हो रही है। अब इस पूरे मामले में इस जगह से क्या हो रहा है कि आपको मैं बताऊं, ईरान के लिए अब दिक्कत ये हो रही है कि ईरान का जो पूरा इलाका आप देख पा रहे हैं इस जगह पर, ईरान के पास इस वक्त जो उसका सबसे बड़ा एलाई है वो चीन है। ईरान के लिए क्या है कि ईरान के ज़्यादातर जगहों पे मैं बताऊं, जो ये जो पूरा आप इलाके देख रहे हैं यहाँ पर एक आइलैंड है, इसका नाम है किश आइलैंड। किश आइलैंड है ये। किश आइलैंड जो है, जहाँ पर मैंने ये येलो डॉट लगाया है, ये ईरान का एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर मैं आपको जरा और ये गोला में दिखा रहा हूँ। किश आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पर ईरान का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ। इन्वेस्टमेंट किसने किया है? चीन ने किया है। चीन के साथ 2021 के आसपास, 2020-21 के आसपास ईरान और चीन के बीच एक अहम समझौता हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था 25 साल का, जिसके तहत चीन ने ईरान के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने की बात कही थी और पिछले 5 साल के अंदर किया भी है। किश आइलैंड में एक पूरा आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन बनाया गया है। कहा तो ये जाता है कि पूरा का पूरा आइलैंड ही दे दिया गया है इस वक्त चीन को। यहाँ पर एयरपोर्ट तैयार किए गए हैं। देख के लगता ही नहीं है कि ये शायद ईरान का हिस्सा। आपको देख के लगेगा कि शायद ये चीन का ही कोई बड़ा आधुनिक शहर है, बना लिया गया है। अब चीन जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, किस लिए कर रहा है? तेल के लिए कर रहा है, क्योंकि उनके साथ जो एक तेल में डील किया गया है जिसके तहत ईरान के पास जितना तेल है, ये पूरा का पूरा तेल अगर चीन चाहे तो खुद खरीद सकता है, ले सकता है। ईरान को अगर बेचना भी है इसमें से, तो उससे पहले एक बार उससे इजाज़त लेनी होगी चीन से। क्या आपको तो सारे पूरा तेल नहीं चाहिए, हम इसमें से इतना निकाल के आगे बेच सकते हैं। और साथ ही साथ जो भी तेल बेचा जाएगा चीन को भी डिस्काउंट पे बेचा जाएगा। और जितने भी आप यहाँ पर इस वक्त ईरान के अंदर चाहे रेलवे हो, चाहे सड़क हो, कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, सब यहाँ पर चाइना का पैसा लगा हुआ है। और साथ ही साथ जो इनकी पूरी की पूरी जो फौज है, जो पूरी की पूरी फौज है जो इस्तेमाल कर रही है इस वक्त आधुनिक हथियार, उसमें जो सॉफ्टवेयर आता है वो तमाम चीज़ें चीन की हैं। और ख़ास तौर पे जो सैटेलाइट का भी इस्तेमाल किया जा रहा है या जीपीएस का इस्तेमाल किया जा रहा है, बायड्यू, वो भी ये ईरान के पास, वो चीन से है। तो कुल मिलाकर इस वक्त जो ईरान की आप हालत देख रहे हैं, ईरान की जो पूरी की पूरी हालत है, ये पूरा ईरान इस वक्त चाइना के पास है। तो चाइना के पास है और इस वजह से चाइना लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से ईरान इस बातचीत में इस डील को मान ले। अब रिसेंटली क्या हुआ है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर अब्बास अरागची पहुंचे थे चीन में। उनकी मुलाकात हुई है वांग यी से, जो विदेश मंत्री हैं चीन के। और इस दौरान चीन ने ईरान से कहा है कि वो इस समझौते के लिए तैयार हो जाए और किसी भी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया जाए, क्योंकि करीब 14 या 15 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप पहुंचने जा रहे हैं चाइना में और शी जिनपिंग के साथ उनकी अहम बैठक होने जा रही है, एक बड़ा समिट हो रहा है। अमेरिका पहले ही ये आरोप लगा चुका है कि चीन की ओर से जो हथियार दिए गए हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। किसके लिए किया गया? चीन का जो हथियार थे, समुद्र में जो गतिरोध चल रहा है, इसमें जो अमेरिका के जहाज़ यहाँ पर मौजूद थे, खासतौर पे उनको जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसमें जॉर्ज वाशिंगटन बुश है, इसके ऊपर जो हमला किया गया, तो उस हमले के पीछे जो हथियार इस्तेमाल हुए थे वो चीन से मिले थे। ये अमेरिका ने आरोप लगाया था। इसी तरह से लगातार जो चीन है अपने हथियारों के जरिए ईरान को मदद कर रहा है। और अगर ये बात साबित होती है तो ऐसे में ईरान की वजह से जो अमेरिका और चीन के जो रिश्ता है वो खराब होगा। और दोनों के बीच जो इस वक्त कहीं ना कहीं एक जब टैरिफ लगाया गया था, टैरिफ को ख़त्म करने को लेकर बातचीत हुई थी, उसके बाद एक माहौल बेहतर बना था और बिजनेस एक बार फिर से शुरू हुआ था, उसमें खटास आ सकती है। और अमेरिका इस वक्त जिस तरह से इस पूरे मामले में, खासतौर पर इस युद्ध के मामले में जितना कठोर रुख अपना चुका है, ऐसे में माना जा रहा है कि चीन के खिलाफ हो सकता है कि टैरिफ फिर से लगा दे। इसलिए इस वक्त चीन के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। चीन ये चाहता है कि अब ईरान इसमें हथियार डाल दें, सरेंडर करें और जो समझौता है उसको वो मान लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पहुंचने से पहले कोशिश ये हो रही है कि हॉर्मुज़ को भी खोल लिया जाए, क्योंकि
यहाँ से जितना भी आवाजाही होती है तेल की, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान यहाँ पर चाइना को भी हो रहा है। चाइना का पूरा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है और इस वक्त चाइना की इकोनॉमी में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि उनकी जो पूरी इकोनॉमी है वो तेल की वजह से और साथ ही साथ इस मिडिल ईस्ट में जो जंग शुरू हुई है इसके वजह से उनके एक्सपोर्ट पे असर पड़ा है, तेल के इंपोर्ट पे असर पड़ा है। और यही वजह है कि जो चीन एक तरह से मान के चलिए ईरान का इस वक्त सबसे क्लोज अलाई, सबसे सर्वे सर्वा है पर्दे के पीछे, वो ये चाहता है कि अब ईरान ये हथियार डाले। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप ने तय किया, या कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है कि ईरान मान जाएगा 400 केजी एनरिच यूरेनियम अमेरिका को सौंपने के लिए, ये बात किसी को हजम नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ये बात मान ली जाती है तो ऐसे में मान के चलिए कि युद्ध एक खत्म हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो कहीं से लग नहीं रहा है कि ऐसा हो सकता है। हाँ, चीन अगर इसमें दखल देता है, जो ऐसा होता हुआ लग भी रहा है, तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि चीन शायद तैयार हो जाए। लेकिन गारंटी कौन देगा? गारंटी के लिए यहाँ पर अमेरिका पर तो भरोसा कर नहीं सकता। जैसे अमेरिका ईरान पर भरोसा नहीं करता है, उसी तरह से ईरान भी अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है। अब भरोसे के लिए शायद किसी तीसरे देश को आना पड़ेगा। अब तीसरा देश कौन होगा? क्या वो चीन होगा, क्या वो रशिया होगा, क्या वो कोई मिडिल ईस्ट का कोई देश होगा, या फिर भारत का पड़ोसी क्या पाकिस्तान होगा? ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि अटकलें लग सकती हैं। लेकिन इस पूरे पावर गेम में जो मिडिल ईस्ट में जो जंग जारी है, इसको मान के चलिए एक ये जो पावर वॉर या फिर कह सकते हैं कि वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, इसमें अमेरिका और ईरान तो सिर्फ चेहरे हैं, लेकिन इसके पीछे जो काम कर रहे हैं, ईरान के पीछे जो काम कर रहा है वो चीन है। और यही वजह कि इस वक्त सारे का सारा फोकस चीन पे चला गया है। अमेरिका को भी पता है कि चीन से जो संकेत आएंगे वो इस युद्ध को खत्म करने में उतना ही कारगर साबित होगा। क्योंकि अगर डील होती है तभी डोनाल्ड ट्रंप इस समिट के लिए भी जाएंगे, जो चाइना भी चाहता है कि समिट हो जाए। तो आगे अब आपको बताएंगे कि क्या ये सफल हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, और अगर सफल नहीं होता है तो ऐसे में क्या जंग होने जा रही है। और जंग होगी तो मैं आपको बता दूं, इसमें इस बार सिर्फ अमेरिका साथ नहीं रहेगा, इसमें हो सकता है कि नाटो के कुछ देश भी शामिल हो जाए, जो पहले ही संकेत दे चुके हैं। वैसे में ये ईरान के लिए बहुत ही भयानक वक्त होगा, बहुत ही खतरे वाला वक्त होगा।